अगर आज आप बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास के साथ आमीन बोलिए, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के साथ जीवन जीना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसके वचन को समझेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप इस संसार में रहते हुए किसी चीज को आप पाना चाहते हैं, आपको कितना मशक्कत करना पड़ता उन बातों के लिए। आप इतना आसानी से किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी बातों के लिए भी आपको मशक्कत करना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो क्या वो अनंत जीवन इतना आसानी से हमें मिल सकता है? आज मैं बात करना चाहता हूं बलिदान के बारे में। अगर आप एक बलिदान स्वरूप जीवन नहीं जीना चाहते हैं, या अगर आप बलिदान नहीं दे सकते हैं, या अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में देखें, बलिदान है। अगर आप परमेश्वर के दासों के जीवन में देखें, बलिदान है। अगर वो बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होते तो आज हम इस वचन को नहीं पढ़ रहे होते। सोचिए, जिसने बाइबल का अनुवाद किया उसने बलिदान दिया है। सोचिए, जिसने अलग अलग किताबों को लिखा उसने बलिदान दिया है। अगर हम बलिदान देते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद के लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। अगर आपकी ऐसी भावना है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, बस मैं विश्वास करूंगा या विश्वास करूंगी और परमेश्वर मेरे लिए सब काम करेगा। अगर आप बलिदान के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आज कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। बलिदान कैसी होनी चाहिए, परमेश्वर किन बलिदानों को हमारे जीवन से चाहता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर वचन पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी का बलिदान है इस वचन को हम तक पहुंचाने में, इस किताब को अनुवाद करने में, इस किताब को छापने में। छापने के लिए जो खर्चा है उस खर्चे को उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के लोगों के जरिए आशीषित किए गए हैं, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया है। सोचिए, उनके जीवन का बलिदान है कि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं। तो हम बलिदान स्वरूप जीवन जीकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू बलिदान नहीं देना चाहता है और अगर बलिदान स्वरूप जीवन तू नहीं जीता है, तो कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा? अगर आप सैक्रिफाइस को नहीं समझते हैं, बलिदान को नहीं समझते हैं, तो आप बलिदान कैसे देंगे? आज मैं कुछ बातें बताऊंगा। बलिदान क्या है, कौन से बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब आप बलिदान देते हैं, बलिदान स्वरूप जब आप जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में आशीष देते हैं। कुछ समय प्रार्थना पूर्वक अगर आप इस वचन को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप आशीषित होकर जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 12 उसके 1 में कुछ इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आप समझते हैं आपकी आत्मिक सेवा क्या है। आपकी आत्मिक सेवा बलिदान से ही परमेश्वर को मिलती है। आप जब सेवा करते हैं ना, वो सेवा बलिदान है। अगर आप बलिदान नहीं दे पाते हैं, अगर आप बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर सकते। आप समझे इस बात को। सेवा का मतलब ही बलिदान है। यीशु के साथ जीना मतलब ही बलिदान है। यीशु ने क्या कहा लूका 9 उसके 23 में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए।
इसका मतलब क्या है? प्रत्येक दिन आपको बलिदान स्वरूप जीवन जीना पड़ेगा। प्रत्येक दिन आपको बलिदान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बलिदान देते हैं तो परमेश्वर को वो महिमा मिलती है जो महिमा वो हमसे चाहता है। आपका आत्मिक सेवा भी बिना बलिदान के संपूर्ण नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं ना, मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने वचन पढ़ लिया, मैंने गीत गा लिया, लेकिन जहां आप बलिदान देने के लिए चूक जाते हैं, परमेश्वर को सेवा नहीं मिलता है। आपकी आत्मिक सेवा बलिदान से जुड़ी हुई है, आपका जीवन बलिदान से जुड़ा हुआ है। जिस दिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने ये सोच लिया कि मैं बलिदान नहीं दूंगा या मैं बलिदान नहीं दूंगी, आपका काम रुक जाएगा। जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं वो बलिदान स्वरूप जीवन जीते हैं। बलिदान का मतलब आप समझते हैं क्या है? बलिदान वो है जो आप देते हैं और आप पाने की चाहत नहीं रखते। हालेलुया। आप देते हैं लेकिन आप पाने की चाहत नहीं रखते हैं, इसे कहते हैं बलिदान। जब आप दे रहे हैं तो आप इस मनसा से या इस विचार से आप नहीं देते हैं कि आपको कुछ मिलेगा। आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप बलिदान स्वरूप जीवन जीते हैं। यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा बलिदान। यीशु जैसा बलिदान कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है और ये पूरी दुनिया जानती है। और उस बड़े बलिदान को देने के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, इसीलिए वो बलिदान दे पाया। किस चीज का? परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुद का। अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, ये बताने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और उसने चाहत नहीं रखी कि उसे कुछ मिलेगा। उसे क्या मिलता है? आपसे और मुझसे क्या मिलता है? मुझे बताइए। वो हमसे क्या चाहता है या आप उसे क्या दे सकते हैं? आप अपने दशमांश को देकर ये नहीं बोल सकते कि प्रभु ये ले, मैं मेरा दशमांश दे रहा हूं तुझे, प्रभु खुश रहे, प्रभु रख इसको। आपका दशमांश उसे नहीं चाहिए। उसने क्यों बोला आपको देने के लिए? ताकि आपकी कलीसिया घटी में ना जाए। मेरी बात समझ रहे आप? वो आज्ञा इसीलिए देता है ताकि हमारा भला हो। आज्ञा मानने से उसको क्या भला हो रहा है? कुछ भी नहीं। वो बस ये चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिस जीवन में कठिनाई कम हो। वो यही चाहता है, क्योंकि वो जानता है इंसान पाप में है और उस पाप की वजह से अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में आ गई है। बलिदान ना करने वाली बातें उनके जीवन में आ गई है। अगर आप बलिदान देने वाले हैं तो आप हमेशा चौकन्ना रहेंगे परमेश्वर के काम के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति, क्योंकि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है और वो आपके लिए बलिदान बन जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं दूंगी, मैं बलिदान नहीं करूंगी, मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगी या मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, आप भटक जाते उस रास्ते से और आप क्या कहते हैं? प्रभु मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से मैं जीऊंगा या जीऊंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपकी मर्जी को जानूं, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपकी इच्छा को जानूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप मुझे बताइए कितना दिन आप उसके साथ चल पाएंगे इस प्रकार के जीवन में? आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आप बलिदान देने वाले होंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसे वो अब्राहम के साथ था वैसे वो आपके साथ होगा। हालेलुया। 3 प्रकार के बलिदान के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। 3 प्रकार का बलिदान आज आपको सुनने को मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है। मैं वचन पढ़ाऊंगा, मैं कहीं बाहर से नहीं बोलने वाला हूं, इसी वचन से मैं बताऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़िए। अगर कुछ गलत है वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन अगर आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, इसी वक्त समर्पण कीजिए, उसे बोलिए, प्रभु अगर आपका वचन मुझे ये सिखा रहा है, मैं तैयार हूं बलिदान करने के लिए।
मुझे नहीं पता आपको क्या बलिदान करना है, क्या आप इस वचन से सीखने वाले हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अगर परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको बलिदान के लिए इस्तेमाल करेगा। और जितना आप बलिदान देते हैं ना, उतना ही आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उतना ही नजदीक जाते हैं, आप उतना नजदीक जाते हैं, आप और नजदीक जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप करीब से परमेश्वर को जानते और समझते हैं। अब्राहम के बारे में जो बातें लिखी हुई है ना, कई बार हमारे लिए अचंभित करने वाली बात है। पता है क्या लिखी है? अब्राहम से परमेश्वर के दूत मिलने आते थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना करीब था वो परमेश्वर के, सोचिए। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। आज यीशु मसीह हमें अपना दोस्त बनाता है, लेकिन क्या हमने कभी उसे दोस्त बनाया है? मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उसे अपना दोस्त बनाया है? दोस्त बनाने का मतलब क्या है? आप तैयार हो हर बलिदान के लिए। आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं पढ़ाना चाहता हूं उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 आयत से। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों पूरे 22 अध्याय को, आप समझते हैं एक सच्चा बलिदान क्या है। हालेलुया। जब सच्चा बलिदान आप देते हैं ना, वो दर्द, वो तकलीफ, वो पेन आपको झेलना पड़ता है, और वो सच्चा बलिदान आसान नहीं होता। अब्राहम को सालों बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था, और अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ समय बाद वो बेटा मांग लिया। अब्राहम को मांग लिया। हालेलुया। अब्राहम एक बार भी नहीं पूछता है प्रभु से, हे प्रभु क्यों मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? अब्राहम को ये पता था कि परमेश्वर कह रहा है इसको बलि दे, इसको बलि दे। आज आप किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? आप किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव रखते हैं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने किन चीजों को परमेश्वर से बढ़कर जगह दे रखा है? आज विचारिए, क्योंकि अगर आप उसको सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं, आप दोस्त बन जाएंगे परमेश्वर के। इससे बड़ी बात अगर मैं कह दूं, परमेश्वर आपका दोस्त बन जाएगा। हालेलुया। वो आपको दास या किसी और नजर से नहीं देखता, वो आपको दोस्त कहना चाहता है, क्योंकि दोस्त को अपनी बातें बताता है, और परमेश्वर आपको अपनी बातें बताना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उसका दोस्त बनने के लिए? आपको बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और एक ऐसा सच्चा बलिदान जिस बलिदान के लिए आपके अंदर कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। परमेश्वर जब आपको वो बलिदान मांगे, आप हंसते हंसते, खुशी खुशी वो बलिदान उसे दे सके, आप वो बातें उसके लिए समर्पण कर सके। क्या आप तैयार हैं? अब्राहम पूछ सकता था परमेश्वर से, लेकिन अब्राहम ने एक भी सवाल परमेश्वर से नहीं पूछा कि हे प्रभु मुझे क्यों मांग रहा है इसहाक को, क्योंकि मैं सबसे बढ़कर इसहाक से प्यार करता हूं। उसने पता क्या दिखाया? अगर तू इसहाक को लेना चाहता ले ले प्रभु, लेकिन मेरा पहला प्यार तू था और हमेशा तू ही रहेगा। हालेलुया। क्या आप उस परमेश्वर से ऐसा प्यार करते हैं? मेरा सवाल आज अब्राहम से नहीं है, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। क्या आप परमेश्वर से अब्राहम जैसा प्यार करते हैं? आप क्या आप परमेश्वर को वो बलिदान दे सकते हैं जो वो चाहता है? क्या आप अपना कीमती चीज परमेश्वर को दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं? मुझे बताइए। आज शायद वो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिन बातों में आप जी रहे हैं इन दिनों में, परमेश्वर कह रहा है उसको बलि कर,
उसे बलि कर, उसे बलिदान कर दे, तब मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम को ऐसे ही परमेश्वर ने दोस्त नहीं बोला। अब्राहम हमेशा परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसने कभी भी अपना ट्रैक चेंज नहीं किया। उसने कभी भी परमेश्वर से सवाल नहीं किया। हाँ, उसने पापियों के लिए दया जरूर मांगी। उसने ये जरूर कहा, प्रभु अगर सदोम और अमोरा में एक भी धर्मी व्यक्ति होगा तो क्या तू नाश नहीं करेगा प्रभु। एक दोस्त की तरह परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम अगर एक भी होगा मैं नाश नहीं करूंगा। लेकिन उस नगर में एक भी धर्मी नहीं था, एक भी धर्मी नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। और जो बलिदान देते हैं, एक सच्चा बलिदान, एक ऐसा बलिदान जिस बलिदान के लिए उसके अंदर कोई कुड़कुड़ाहट ना हो। प्रभु मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, मुझे क्यों देना है, ओह प्रभु बिना इसके नहीं हो सकता है क्या, प्रभु यही क्यों चाहिए आपको, इस बात से तो मैं बहुत प्रेम करता हूं प्रभु, ये तो मेरा फेवरेट है प्रभु, मैं ये नहीं छोड़ सकता हूं, आपको मैं छोड़ दूंगा प्रभु, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगा। आप उसे क्या बोल रहे हैं आपको पता है? जिसने आपके लिए स्वर्गीय वैभव छोड़ दिया, जिसने आपके लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़ दिया, जिसने आपके लिए मृत्यु को सह लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे आप क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन ये नहीं छोड़ पाऊंगा। आप समझ रहे हैं सच्चा बलिदान का मतलब क्या है? अगर आप तैयार है, परमेश्वर आपको दोस्त कहने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह गतसमनी में जब प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना लहू बनकर बहने लगा। यीशु को वो दर्द महसूस होने लगा। यीशु कहते हैं, पिता हो सके ये प्याला मुझसे दूर कर। उसके बाद यीशु कहते हैं, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर के अजीजों, ये जो जीवन है ये बलिदान स्वरूप जीवन है। यीशु ने बलिदान दिया है, यीशु ने बलिदान दिया है। वो दर्द सहा है, वो तकलीफ सही है, जलीलियत सही है। किसके लिए? आपके पापों के लिए। किसके लिए? मेरे पापों के लिए। तो क्या हम उन छोटी छोटी बातों को बलिदान नहीं कर सकते हैं, जो बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार का काम कर रहा है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आज आप बलिदान के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास के साथ आमीन बोलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अब हमें ढीठपन में रहने का समय नहीं है। अब हम हटीपन में नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे ही प्रभु का वचन आप तक पहुंचता है, रेडी टू सैक्रिफाइस, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जितना आप बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं, वो आपके करीब रहता है, वो आपके संग रहता है और आप उसे और जानने लगते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका बलिदान सिर्फ सच्चा नहीं बल्कि आपका बलिदान पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने रोमियो 12 उसके 1 में पढ़ा, जीवित पवित्र, जीवित पवित्र। आपका बलिदान अगर पवित्र नहीं है, आपका बलिदान अगर पवित्रताई से नहीं दिया जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में कभी ग्रहण योग्य नहीं। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाना हमें बहुत जरूरी है। अपने आप को पवित्र बनाना हमें बहुत जरूरी है। कई बार हम बलिदान देते हैं लेकिन वो बलिदान पवित्र नहीं होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण नहीं करता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप एक पवित्र जीवन को उसकी उपस्थिति में लेकर आइए, एक पवित्र आराधना को उसकी उपस्थिति में लेकर आइए, एक पवित्र वचन को उसकी उपस्थिति में लेकर आइए, एक पवित्र सभा को उसकी उपस्थिति में लेकर आइए। अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अद्भुत काम करने जा रहे हैं। हमने पुराने नियम में बहुत सी जगह में इन वचनों को पढ़ा है। अपने आप को पवित्र करो, यहोवा बड़ा और अद्भुत काम करने वाला है। जब आप पवित्र होकर, जब आप
पवित्र बलिदान लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करते हैं। आपका बलिदान अशुद्ध बलिदान ना हो, आपका बलिदान अपवित्र बलिदान ना हो, आपका बलिदान खोटा बलिदान ना हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने कई बार लोगों को समझाया है, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं, दाएं हाथ से दीजिए, बाएं हाथ से नहीं। हालेलुया। जब आप दाएं हाथ को इस्तेमाल करते हैं तो आप आदर को दर्शाते हैं, आप परमेश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। आप ध्यान रखिए आप क्या दे रहे हैं और कौन से हाथ से दे रहे हैं। आप चोरी का कमाई परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान नहीं कर सकते हैं। आप झूठ का कमाई परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान नहीं कर सकते हैं। आप फरेब का कमाई परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान नहीं कर सकते हैं। आपको आपका बलिदान पवित्र रखना पड़ेगा और अपने आप को पवित्र करना ही परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बलिदान है। जब आप सच्चे बलिदान को समझते हैं, आपका बलिदान पवित्र बनता है। हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक ऐसा बलिदान जिससे आपकी उस बात में चाहत ना हो, बल्कि आप ये चाहे कि मैं जो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं या जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उसमें से मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार इफिसियों 5 उसका 1 और 2 में लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार यीशु मसीह का बलिदान था, उस बलिदान में चाहत पाने की नहीं थी, चाहत देने की थी। ऐसा ही बलिदान वो हमारे जीवन से चाहता है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं तो वो दुनिया को बताने के लिए नहीं कि मैंने किया है। आप समझ रहे इस बात को? जब आप देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वो किसी को दिखाने और बताने के लिए नहीं कि आपने किया है, वो इसीलिए है कि आप बलिदान स्वरूप जीवन जीना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपके लिए प्रार्थना किया होगा, आपको नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको मदद किया होगा लेकिन आपको नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे हैं शायद जो आपके लिए बिचवाई कर रहे होंगे, आपको उनका नाम नहीं पता, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है। आप आत्मिक जीवन जी रहे, लेकिन आपके जीवन के पीछे किसी का प्रार्थना है लेकिन आपको नहीं पता। उस व्यक्ति ने उससे कुछ मिलेगा करके प्रार्थना नहीं किया, आपको पता है उस व्यक्ति ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि वो चाहता है कि आप प्रभु में आगे बढ़े। हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उसमें हमारी कोई चाहत नहीं है। आप जब हमें प्रार्थना विषय भेजते हैं, उसमें हमारी कोई भी चाहत नहीं है, हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपसे हमें कुछ मिल रहा है। नो, हमारी ये चाहत है कि आप प्रभु में बढ़े। हालेलुया। हम आपसे कुछ पाना चाहते इसलिए आपके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, या आप किसी से कुछ पाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बलिदान देते हैं उसमें चाहत नहीं है पाने की, चाहत है देने की। हालेलुया। जैसा बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। आज मैं 3 बातों से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, आपको सच्चा, पवित्र और एक ऐसा बलिदान लेकर आने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस बलिदान में चाहत देने की हो, ना कि पाने की। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को तैयार करेंगे बलिदान देने के लिए, क्योंकि जितना आप बलिदान देते हैं उतना आप परमेश्वर को करीब पाते हैं और आप उसके दोस्त बन जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु हम आपको ऊंचा करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको प्रशंसा देते हैं प्रभु। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं तमाम भाई और बहनों के लिए जो आज इस वचन को सुन रहे हैं,
जिन्होंने आज निर्णय लिया है प्रभु, वो अपने जीवन को बलिदान स्वरूप आपकी उपस्थिति में लेकर आएंगे, जो कि एक सच्चा बलिदान होगा, एक पवित्र बलिदान होगा और एक ऐसा बलिदान होगा जिस बलिदान से वो देने की चाहत रखेंगे, ना कि पाने की। प्रभु आप उनके निर्णय में आशीष दीजिए और प्रभु आज के बाद ये हर एक जन प्रभु आपका दोस्त बनने पाए, क्योंकि अब आप हमें दोस्त कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आपने अब्राहम को दोस्त कहा। धन्यवाद देते इस जीवित वचन के लिए, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।